आखिर नवाज शरीफ ने कई साल लंदन में रहने के बाद वतन आने का फैसला कर दिया है। इस वीडियो में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में कम होते हुए तेल की ज़खायर की। नाज़रीन इकराम, इंतहाई मनफी और इंतहाई नाखुशगवार खबर इस वक्त सामने आ रही है और उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किन पार्टियों के माबेन इस वक्त आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गए। ख्वाब तो खैर उन्होंने बचपन से ही देखना शुरू कर लिए हुए होंगे। जिस वक्त वो अपनी वज़ीर आज़म माँ की गोद में खेल कूद कर बड़े होते हुए परवरिश पा रहे होंगे, ठीक उस वक्त उन्होंने ख्वाब जरूर देखा होगा कि एक दिन मैं भी इस मुल्क पे रूल करूंगा, एक दिन मैं भी इस मुल्क के स्याह और सफेद का मालिक बनूंगा, एक दिन मैं भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा। यकीनी तौर पर इस किस्म के ख्वाब में और आप आम घरानों में पैदा होने वाले बच्चे इस तरह के ख्वाब नहीं देख सकते और अगर ख्वाब देख भी लें तो फिर एक वक्त बाद समझ आ जाती है कि ये चीज़ें दुरुस्त होने वाली नहीं हैं, ये हकीकतें नहीं बनने वाली, चूंकि ये तमाम तर ख्वाहिशें, ये तमाम तर हकीकतें ये सिर्फ एलीट के साथ मुंसलिक हैं, ये उन्हीं के साथ मुंसलिक हैं जो मौरूसियत में सियासत अपने खून में लेकर आए हों, दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारी पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो हम मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और मैं यकीनी तौर पर वज़ारत उज़्मा के लिए तैयार हूँ, मैं वज़ारत वज़ीर आज़म ही बनूंगा। बिलावल भुट्टो इस वक्त ये कह रहे हैं ठीक उस वक्त जब मुल्क में इस तरह की सियासी बेयकीनी है, मैशियत हमारी का वो हाल है। दूसरी अहम और इंतहाई नाखुशगवार खबर जो है, नाज़रीन इकराम, बैंक्स की जानिब से पेट्रोल की एलसीज खोलने से इनकार कर दिया गया है और मुल्क में इस कदर भी पेट्रोल नहीं है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक मामलात को सही तरीके से चलाया जा सके। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि फरवरी के पहले महीने से ही पेट्रोल की माजी के साथ पहले हफ्ते से ही पेट्रोल की किल्लत का सामना शुरू हो जाएगा, पेट्रोल की किल्लत का आगाज़ शुरू हो जाएगा और फिर इस वक्त मुल्क की जो मशीनरी है, जो कानून नाफिज करने वाले यानी कि पेट्रोल के मुतल्लिक पेट्रोल की तरसील को यकीनी बनाने वाले जो इदारे हैं और इसके मुतल्लिक चेक एंड बैलेंस रखने वाले जो इदारे हैं, क्या वो इस कदर वक़्त रखते हैं, क्या उस कदर वो रूट्स रखते हैं सिस्टम में कि वो किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े यानी वो किसी भी किस्म की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस मुल्क के सिस्टम को बचा सकें? हरगिज़ नहीं। यानी कि आम हालात में भी जब मुल्क में पेट्रोल होता है, यानी कि आज से कुछ साल पहले की ही बात है, जब पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हुई थी और पाकिस्तान में भी उस कमी कोविड के दिनों की गालिबन ये बात है और उस कोविड के पीरियड में पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों को गिराया जाना था। जब ऐलान किया गया था तो पूरे मुल्क के पेट्रोल बेचने वाली जितनी भी माफिया है, जितने भी ऑयल टैंकर्स थे, उन सब ने हड़तालों का ऐलान कर दिया था और एक बड़े 3 से 4 दिनों तक जो है वो पूरे मुल्क को पेट्रोल की कमी का सामना रहा था। उस वक्त हालात भी साजगार थे, मुल्क की मैशियत को भी कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, एलसीज भी खुली हुई थी, लेकिन उस वक्त भी आप पेट्रोल की तरसील को यकीनी नहीं बना सके थे। तो फिर ऐसे वक्त में जब बाहर से इंपोर्ट बंद है, एलसीज नहीं खुल रही, तो फिर कैसे मुमकिन है कि ये तमाम तर महकमे, ये तमाम तर जो इम्प्लीमेंट करने वाले कुव्वतें हैं, ये पेट्रोल की तरसील को यकीनी बना सकें? ये इंतहाई नाखुशगवार किस्म की खबर है। बस हम क्या कर सकते हैं? हम दुआ कर सकते हैं। अब तो हमारे हाथ में सिर्फ दुआ करना ही रहा है ना, क्योंकि हम दुआ ही कर सकते हैं कि कल के आने वाले दिन जो हों वो बेहतर हों, वो अच्छे हों। नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ ने बिलाखिर एक लंबा अरसा लंदन में क़याम करने के बाद वतन वापस आने का इरादा किया है और अब राना सनाउल्लाह इस मामले में बड़े ही जो है वो फिक्र अंदोज नजर आए। यानी कि बड़े कह रहे हैं कि हम मुल्क के कानून में मौजूद दुश्वारियां ख़त्म करने के बाद नवाज शरीफ के वतन वापस आने के ऐलान करेंगे। यानी नवाज शरीफ मौजूदा कवानीन के तहत तो उन पे जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, दीगर जो केसेस हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ पे कई सारी कदगनें मौजूद हैं। यानी मुल्क वापस लौटेंगे तो ऐसा भी हो सकता है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और फिर उन्हें दोबारा जेल में डाला जाए और जितने अरसे तक वो इस सिस्टम से, इस कानून से, आइन से भागे रहे हैं, उस अरसे का हिसाब व किताब लिया जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह का ये मानना है और उन जैसी सोच और फिक्र और फहम रखने वाली बहुत सारी शख्सियात का ये मानना है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, गो के मान लिया जाए ज्यादती भी हुई थी, लेकिन क्या कानून का एहतराम करना इस मुल्क की एलीट को, इस मुल्क के सियासतदान तबके पे जायज़ नहीं है? यानी कि वही कानून अगर मुझ जैसा और आप जैसा कोई आम आदमी तोड़े
वो डेफिनेटली कैटगरी में खड़ा कर दिया जाएगा और उससे पूरे का पूरा हिसाब किताब भी लिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ जो पिछले कई सालों से इस मुल्क के कानून से भागे हुए हैं, इदारों से भागे हुए हैं, बल्कि थे, अब तो वो बड़े मकबूल हैं, बड़े मोतबर हैं तमाम तर कानून और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले लोगों की नज़र में। लेकिन अब वो वापस आएंगे और उनके वापस आने के लिए मुल्क के कानून को बदला जाएगा, आइन को भी तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ की वतन वापसी को हर सूरत में यकीनी बनाना है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ यकीनी बनाना है। उनकी साहिबजादी मरियम नवाज जो कि 26 जनवरी को वापस लौट रही है और उनका आना बिलाखिर मुमकिन हो रहा है, और इस वजह से रही हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपने इंतखाबात की मुहिम चला सके। लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक उस वक्त में जब मैशियत इतनी बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, प्राइसेस में इतनी ज़्यादा हाइक आई हुई है और हर तरफ ही कोई भी शख्सियत शायद इस मुल्क में, कोई भी एक सिंगल इंसान इस मुल्क में शायद ही मौजूद हो जो इस हुकूमत को, इस हुकूमत के वाली वारसों को, इस हुकूमत के अरकान पे रोज़ाना लान तान ना करता हो। यानी कि किराया देते हुए भी कई सारे, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जब एक शख्स बड़े लंबे अरसे बाद कोई गाड़ी में बैठता है, मतलब रोज़ाना जो सफ़र नहीं करता, तो वो भी इन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता, वो भारी भरकम गाली ज़बान पे लाकर जो है वो इस हुकूमत को, इन हुक्मरानों को याद करता है। ठीक उस वक्त में मरियम नवाज ये समझती है कि वो मुल्क लौटेंगी, मुल्क लौट कर मुहिम चलाएंगी और वो मुहिम बड़ी आसानी से चला पाएंगी। मान लेते हैं आसानी से अगर चला भी सकें, उन्हें किसी किस्म की कोई कदगन ना आई, किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हुई, कहीं उन्हें अवाम ने रोका ना, कहीं अवाम ने सवाल ना किया, तो फिर भी इंतखाबात में उनकी कामयाबी का परसेंटेज क्या रहेगा, क्या चांसेस हैं, वो तो सूरत हाल आपके सामने है। चूँकि इस वक्त भी इवन आज के रोज़ भी इस्तीफ़े कुछ 35 मजीद अरकान के कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए गए थे, लेकिन उन 35 इस्तीफ़ों पे भी, यानी कि अब टोटल जो फिगर हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का, वो कुछ बन रहा है, मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो 80 के करीब बन रहा है। चूँकि उनमें एक 79 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, बल्कि 78 माज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और कुछ एक परवेज़ माज के साथ शेख रशीद का है, और इसी तरह से कुछ 11 इस्तीफ़े जो पहले मंजूर किए गए थे। यानी कुल मिलाकर ये 80-81 के फिगर बनता है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। तो मुल्क की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों से इस्तीफ़े वसूल किए जा चुके हैं और हुकूमत ये सोच रही है कि इन पे भी अब ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अब मेरा सवाल ये है कि इन 81 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनसे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। 63% मुल्क के मानिदा बाकी हिस्से में पहले से इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत को पता नहीं क्या अनपढ़ी है कि इन पे ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाहती है। यानी कि हुकूमत जब जुलाई अगस्त में जब अपना वक्त पूरा करने के बाद अक्टूबर में दोबारा से इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है, तो सिर्फ इन 3 माह के लिए पूरे मुल्क में एक तरह से वो ज़िमनी इंतखाबात करवा रही होगी। ये सवाल बनता है, हुकूमत से भी बनता है, बल्कि हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि वो पूरी तरह से नाकाम है और ये वो शायद इसी वजह से एक तैयारी कर रही है आवाम को परखने का और कहीं ना कहीं किसी जगह ये डील बनाने का कि हम कोई एक ऐसा कार्ड लेकर आवाम में जाएं ताकि थोड़ी बहुत बेहतरी से वापस आया जा सके। वरना जिस नहज पर इस मुल्क की सूरत हाल पहुँच चुकी है उसमें हर एक पार्टी, इवन के सिराजुल हक के साथ कल हमारी एक जगह इंटरेक्शन हुई, वो भी यही कह रहे थे, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इस मुल्क की सूरत हाल से निकलने का, इस सूरत हाल से निकलने का अगर कोई वाहिद हल मौजूद है तो वो आम इंतखाबात हैं। वो इस मुल्क की आवाम को इख्तियार देना है कि वो अपने हुक्मरानों को खुद पे रूल करने वाली आइंदा की क़यादत को चुन सकें। इसके अलावा इस मुल्क की इस सूरत हाल से निकलने का और कोई हल मौजूद नहीं है और इस वक्त जो हालात हैं वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि ये मैं आपको गिनवा चुका हूँ, 81 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। 63% इन 2 सूबों की सूबाई नशिस्तें खाली हैं जिनमें हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाहती है। इमरान खान कह चुके हैं आम इंतखाबात होंगे। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ दिनों में इस मतलब क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चूँकि PTI अब अदालत जा रही है कि अदालत इस मामले पर इंटरफेयर करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहे कि PTI के तमाम तर जितने भी इस्तीफ़े जमा करवाए गए उन सब के कबूल कर लिए जाएं, ताकि फिर स्मूथली ये मुल्क एक हल की जानिब बढ़े, आम इंतखाबात की जानिब जो बढ़े, जो कि इस हकीकत से, इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल है।